का क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ और पूरी घटना क्या है? मेरे साथ बिलसी विधायक हरीश शाह के भवन के लोग हरिशंकर व्यास, मनोज गोयल, सत्येंद्र और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने बलात्कार किया है और मेरे पूरे परिवार को झूठे मुकदमे लगाकर परेशान किया है। नहीं, जो कब किया है और किस तरीके से उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए, क्योंकि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया उसमें जमीन का भी काफी लेन देन उसमें दिखाई दे रहा है। बिलसी विधायक हरीश शाह के को काफी दिन से मेरी पड़ुआ स्थित प्रॉपर्टी पर उनकी नज़र थी और वो ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे और इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो मेरे घर आए। मेरे पापा और मेरे पति से बात की, उन्होंने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को बेचना चाहा तो आपके संग मतलब आपके संग ये वाकया मतलब कब हुआ, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी वाला उन्होंने खरीदने के लिए आए या ये प्रॉपर्टी जब बिलसी विधायक हरीश शाह के अनुसार नहीं हुई तो उन्होंने मेरे पति पर 76 लगाई और 76 लगाकर उनको थाने में 3 दिन पिटवाया। उस बीच उन्होंने इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने मुझसे कहा कि तुम जाके विधायक के पास जाओ और अपनी जो भी प्रॉपर्टी की बात है वो करो जाके। फिर मैंने अपने परिवार से कहा कि इंस्पेक्टर राजेश बोल रहा है कि विधायक के पास जाओ और प्रॉपर्टी की बात करो। वहाँ विधायक के पास हम गए, मेरी पूरी फैमिली गई और वहाँ बात की। आराम से बताइए क्या कहा आपने? विधायक जी ने कहा कि तुम्हारे पति को हम जब छोड़ेंगे जब इस कागजों पे एग्रीमेंट और साइन कर दोगी। तब मेरे ससुर ने, मेरी सास ने और मेरे ससुर से वहाँ डायरी पर और ब्लैंक कोरे कागज पे साइन करवाए और एग्रीमेंट करवाया। उसके बाद हरिशंकर व्यास ने अपने लॉन, ममता लॉन में 3 दिन मेरे पति को रखा और जब तक एग्रीमेंट नहीं हो गया तब तक मेरे पति को नहीं छोड़ा। उस बीच मनोज गोयल, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र ने मेरे साथ बलात्कार किया। जब उन्होंने अपने हिसाब से एग्रीमेंट करवा लिए फिर मेरे पति को छोड़ा। उसके बाद मेरी सास ने, मेरे पति ने बिलसी विधायक हरीश शाह के और उनके लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जैसे ही बिलसी विधायक हरीश शाह को ये पता चला वैसे ही फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और मुझसे कहा कि तेरा वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर अपनी सास और अपने पति को नहीं मना किया कि मेरे खिलाफ कार्रवाई ना कर तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे बदनाम कर दूंगा, तेरे पूरे परिवार पर दोबारा से झूठे केस कर रीओपन करवा कर उन्हें सबको जेल भिजवा दूंगा। और फिर मुझे हरीश शाह ने अपने कैंप कार्यालय में बुलवाया। वहाँ हरीश शाह के और आनंद प्रकाश अग्रवाल ने मेरे साथ बलात्कार किया। पहली बार इन लोगों ने आपको कहाँ बुलाया था? अब उनकी बात कर लो। पहली बार हरिशंकर व्यास ने ममता लॉन में, अपने लॉन में बुलवाया जहां मेरे पति को 3 दिन बंधक बनाकर रखा और एग्रीमेंट होने के बाद ही मेरे पति को वहां से छोड़ा। तो आपका कहना ये है कि बलात्कार की घटना आपके साथ 2 बार हुई है? जी। एक बार ममता लॉन में हुई है, एक बार विधायक के कैंप में। हाँ जी। हरीश शाह के खिलाफ एक बात दायर किया है, आदेश हुआ मुकदमे का, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हरीश शाह के विधायक जो है ना, ये 2022 में विधायक चुने गए थे। तो इन्होंने इनके भाई पहले से ही पड़ुआ पे भू माफिया है, बड़े स्तर पे। इनकी नजर मेरे पे जमीन प्रॉपर्टी पर थी तो उन्होंने उसको लेके कई बार हम पे दबाव भी बनाया लेने के लिए, लेकिन हमने बेचने से इनकार कर दिया इनको। इन्होंने इधर उधर से
दवा बनाने के बाद इन्होंने हमसे कहा कि दे दो, फिर हमने इनसे 80 लाख रुपए के इनसे रेट मांगे, फिर इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने हमारे घर पे आना शुरू कर दिया। आने के बाद इन्होंने कहा चल के अगर नहीं देनी है तो चल के घर पे हम विधायक जी से मना कर दो चल के। तो हमारे बाबा और पापा और मैं और चचेरा भाई हम इन लोग के घर पे पहुंचे थे, आदर्श नगर स्टेशन के घर पर। तो वहां जाके इन्होंने पूछा कि हाँ कितने बेचोगे, फिर हमने बताया कि इतना 17 करोड़ कुछ की बनेगा कि हम उतने बेचेंगे, लेकिन नहीं। फिर इन्होंने 16.5 करोड़ में फाइनल करी। तो सत्येंद्र से इन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए एडवांस दे दो इन्हें और 2-4 दिन में इनसे एग्रीमेंट करा लेते हैं। बाकी यानी एग्रीमेंट टाइम पे 40% इन्होंने नगद देने को कहा, बाकी सब इन्होंने जैसे बैनामा होता जाएगा वैसे पैसे देते जाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने बगैर 40% का पैसा 1 रुपये ना देके जबरन हमसे एग्रीमेंट कराने का दबाव बनाने लगे। और फिर इसी बीच उन्होंने पापा के पास, पापा उजानी सर्विस करते थे, वहां गए थे ये लोग। वहां जाके चचेरा भाई हमारे पापा के साथ ही रहता था बचपन से हमारे साथ ही, उनके साथ उन्होंने वहां गाली गलौज करके आए जाके ये लोग। हरिशंकर व्यास वगैरह, सत्येंद्र, अनेकपाल वगैरह ये लोग वहां पहुंचे थे। वहां जाके फिर रोहित ने भी विधायकों को गाली वगैरह दे दी थी। तभी दूसरे दिन आके ये लोग रोहित को वहां से उठा के ले गए ममता लॉन पे। वहां जाके रोहित के साथ इन्होंने मारपीट की। तो ये सोच के उन्होंने ये मारपीट की, सर मैं दलित हूँ, उनका लड़का सगा लड़का समझ के उन्होंने उसके साथ ही मारपीट की यहाँ पे। तो उसको इतना हड़काया, उसने आके अगले दिन आके उसने फांसी लगा ली, आके सुसाइड कर लिया आके हमारे यहाँ पे। उसके फिर उन्होंने चाची से मिलके उन्होंने उनपे हमारे खिलाफ ही उल्टा, चाची ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कोतवाली में, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी। फिर उन्होंने विधायक ने इनको हाथ रख के उनसे कह के फिर हम लोगों को 5 लोगों को मुकदमा उजानी कोतवाली ने लिखवा दिया था। अब जो 22 दायर किया है उसमें आपने क्या दायर किया है, क्या है? ऐसी नौबत क्यों आई कि आपको कोर्ट जाना पड़ा मुकदमा लिखवाने के लिए विधायक के खिलाफ? फिर हम पे झूठे मुकदमे 376 का मुकदमा मुझसे झूठा कायम करा के उन्होंने 3 दिन में थाने में मुझे पिटवाया। फिर जबरन इन्होंने जब तक प्रॉपर्टी मेरी ले नहीं ली तब तक मुझे छोड़ा नहीं इन लोगों ने। फिर उन्होंने मेरी पत्नी के साथ भी गलत किया। उसी से मुझे बर्दाश्त ना होने के कारण फिर इनके ऊपर मैंने कार्रवाई करना शुरू की। बस। तो आपकी पत्नी के साथ कहाँ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था? अब लास्ट टाइम मुझे पहले का तो पता ही था, लेकिन लास्ट टाइम इन लोगों ने जब मुझे पता लगा, मैंने पूछा कि इसी टाइम रात में कहाँ गए थे, तो मैंने लड़के वगैरह की कसम दी। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे बुलाया गया। तो कहा गया था कि अपनी सास को, अपनी पति को समझाओ कि हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे, नहीं तो अन्यथा तुम्हें जान से जो केस पहले बंद हो चुके हैं उन्हें रीओपन करा के दोबारा कार्रवाई करके जेल भिजवा दिया जाएगा। दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, वो कौन सी जगह पे दिया था? और पहली घटना के लिए जहाँ मुझे यहाँ से सिविल लाइन थाने से उठा के ये लोग ममता लेने गए थे, वहां की मेरी पत्नी ने बताया वहां पे मेरे साथ एक बार किया गया, और दोबारा भी जल्दी में ही यहाँ कैंप कार्यालय में भी इन 2 लोगों ने बताया। मैंने कसम दी थी तो बताया कि आनंद प्रकाश अग्रवाल और हरीश साकी ने उसके साथ बलात्कार किया। माता जी बताइए, ये विधायक के खिलाफ आपके बेटे ने मुकदमा दायर करवाया है, तो ये क्या पूरा मामला है? जरा विस्तार से बताइए। मामला प्रॉपर्टी का था। तो प्रॉपर्टी की वजह से इसने जो कुछ हमारे ऊपर जो किया, अत्याचार किया, मेरी बहू के साथ दुष्कर्म किया, सारा इसने प्रॉपर्टी वजह से। प्रॉपर्टी नहीं मिली तो इसने ये कर्म किए। 2 साल इसको लगातार प्रताड़ित करते हुए हो गई मुझे। आखिर ये इसने मेरी बहू, मेरी यानी सब कुछ इसने, पैसा इज्जत सबसे खो दिया इसने मुझे। तो कहाँ बुलाया था विधायक ने आपकी पुत्रवधू को? पहले तो बुलाया था ममता लोन में, जो इधर बुधाई रोड पे है, ममता लोन में बुलाया था। तो और लोग भी शामिल थे क्या विधायक के साथ? हाँ, हरिशंकर व्यास और सत्येंद्र और बरेली का वो मनोज गोयल बरेली का। लगभग कितने लोग शामिल थे इसमें? ये 5-6 लोग थे, 5-6 लोग थे सर। फिर दुष्कर्म की जो वारदात हुई है आपके, हाँ उस समय थे। हाँ उस तो ये समय विधायक के कैंप कार्यालय को हुई थी या वहाँ पर हुई है ममता लॉन में? ये ममता लोन में भी हुई और कैंप कार्यालय में भी हुई। दोबारा ये मतलब ये लोग आए दिन, हम इतने परेशान थे कि हम ये सोचते थे किसी तरह से निपट जाए लड़का, क्योंकि लड़के को इतने छोड़ रहे थे ना। लड़के को बार बार, लड़का हमारा बीमार व्यक्ति है, ये किडनी का भी पेशेंट है, हार्ट का भी पेशेंट है। तो उसको क्या अगवा कर रखा था आपके लड़के? हाँ अगवा कर रखा था, सिविल ड्रेस में अगवा कर रखा था। हमें तो पता भी नहीं था। हम अपना घर छोड़ के नंद के घर पे रह रहे थे बुद्ध विहार में। इस पूरी घटना के बीच में आप लोगों ने पुलिस से क्या मदद मांगी? पुलिस से आपको क्या मदद मिली? पुलिस ने मदद
पुलिस तो सत्ता पक्षी विधायक था, उसी की मदद में थे, मेरी मदद में थे कब? पुलिस से मदद, पुलिस तो और प्रताड़ित कर रही थी, पुलिस ने तो और प्रताड़ित किया है, पुलिस ने मदद की है। मनोज कुमार से कहा, वो सीओ है वो उजानी का, कह रहे वो पैसे वाली पार्टी है, तुम क्या कर लोगे, उसका फैसला कर लो। क्या केस का आदेश होने के बाद भी किसी प्रकार की धमकियां वगैरह मिल रही हैं क्या आपके परिवार में? हाँ आ रही हैं, आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, क्या रही डायरेक्ट नहीं आ रही हैं, घुमा फिरा के आ रही हैं। केस वापस ले लो। हाँ आ रही है अभी भी, कभी कुछ ये वाला केस मतलब ओपन करा देंगे, वो वाला केस ओपन करा देंगे, इस तरह की धमकी आ रही है।